बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है। हफ्ते का हकम सियारा ज़ुहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। आज के दिन से बिल्कुल सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, फिर भी जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 11th और 10th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली में सैटर्न 7th हाउस में शरफ में होता है। मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न शरफ में होता है। बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न सपोज अगर आपके पैदाइशी जायचा में सैटर्न आपका शरफ का मीन्स 7 नंबर में है, या आपका सैटर्न 11 नंबर में है, या आपका सैटर्न 10 नंबर में मीन्स आपका लिब्रास या कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में आपका सैटर्न प्लेस है, और ये सैटर्न आपके पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में से इनमें से किसी भी हाउस में प्लेसमेंट है तो ये एक शश योग भी बनाता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ज़्यादा कामयाब लोग माने गए हैं। तो सैटर्न चूंकि हमारे आसमानी कौंसल का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल तक क्याम करता है। अगर हम बात करें मून की तो मून एक हाउस में 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का कितना एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। और सैटर्न की बेसिकली 3 नजरात भी होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है वो उस हाउस के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने को मिलती है, रुकावटें देखने को मिलती हैं, और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं उसी हाउस के रिगार्डिंग। तो सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जाती है। इस वक्त जिन राशियों की 7.5 चल रही है उसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है और पाइसिस है। इन 3 राशियों की 7.5 भी चल रही है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का इसको जज का दर्जा हासिल है कि जैसा कि जज ने जस्टिस करना होता है कि जज के सामने अगर कोई जिसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिल दिया, जिसने जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा बिल्कुल नहीं मिलती। सैटर्न हमारा डिसिप्लिन भी है, और सैटर्न से बहुत सी बातें, चीज़ें मंसूब है। तो सैटर्न पर बात करना चाहे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस बेहतर लगती हैं तो वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें, और अपनी कमेंट्स में राय से ज़रूर आगाह करें। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से है उसमें। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हमल से। देखिए अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के अपने ही घर में एक्वेरियस साइन में सैटर्न मौजूद है, और एरीज के सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताखीर होंगे, और आज आपको हर्डल्स रहेंगी। कुछ लॉटरी नहीं आज आपकी लग सकती है, और बच्चों से आर्गूमेंट न करें, महबूब से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, और बिजनेस में बेजा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें तो बेहतर है। बात करेंगे टॉरस की। मुझे सौर के 10th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपके प्रमोशन होगी, सीनियर सपोर्ट करेंगे, कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब रहेगा। आज आप घर वालों को क्रिटिसाइज़ करेंगे या घर वाले आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के लेन देन से आज आपको अवॉइड करना है। घर में आज आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। बात करेंगे जेमिनी के बुर्ज जोधा के 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स ना करें, लॉस हो सकता है। और सेल्स मार्केटिंग में भी आज आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत आज आपकी उस लेवल की साथ नहीं दे रही, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी आज आपको उस लेवल के कमेंट्स नहीं आएंगे। अब बात करेंगे कैंसर की बुर्ज सरतान के। आज आपके 8वें घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ और वेल्थ खराब हो सकती है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे, बैंक बैलेंस संभाल कर रखे, किसी को पैसे बिला वजह उधार ना दे, और
इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें फैमिली में, और इसके साथ सेविंग के साथ साथ आज आप मज़े मज़े के खाने खाएंगे फैमिली के साथ। आउटिंग का भी प्लान बन सकता है, फिर भी आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के आज आपके 5th हाउस में 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होगा, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होगा, बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उनकी वजह से आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, इज्जत को आज आपकी कोई हर्फ आने वाला। आज आपकी कुछ पर्सनैलिटी को लोग क्रिटिसाइज करेंगे और आज आपको सेहत के इश्यूज भी रहेंगे। अब बात करेंगे वर्गों की। बुर्ज सुमला के छठे घर में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में राइज आएगा, अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा और हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे आपके, नजर बद का भी आप शिकार हो सकते हैं, और फिर भी आपको अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। बात करेंगे लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में आज प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से रिलेशन बेहतर हो गए, आज आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से फायदा होगा, महबूब से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होगी। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, फादर से आर्गूमेंट ना करें, अपने टीचर्स से आर्गूमेंट ना करें और बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। गवर्नमेंट से आज आपके कामों के में रुकावटें रहेंगी। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है 3rd और आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा, मेंटल पीस घर में आज आपको मिलेगा, मदर से रिलेशन बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी, जॉब को स्विच ऑफ ना करें, सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कुलीग्स से आर्गूमेंट ना करें। आज आपको आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाएगा। बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉज के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। सोशलाइजिंग से फायदा होगा, शॉर्ट ट्रेवल फायदा देंगे, सेल्स मार्केटिंग से, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से भी आपको फायदा रहेगा, यूट्यूब पे जर्नलिज्म से आज आपको फायदा ही रहेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। किस्मत आज आपकी उस लेवल का साथ नहीं देगी और रूहानियत से भी दूरी नज़र आ रही है। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है, और फादर से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 1st और आपके 2nd हाउस का। फैमिली में मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, सेविंग अराइज होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स भी परचेज करेंगे। आउटिंग पर जाए, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉ से आर्गूमेंट ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें, और आज आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं जो कि सडन से हो गए। बात करेंगे एक्वेरियस की। बुर्ज दल्फ के 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, बाहर से इनकम आएगी, आपके पास ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी। आज आपकी स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको बहुत देखभाल कर अवेल करें। पब्लिक से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूद के। आज आपके 12th हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आप के नींद के इश्यूज में बेहतरी आएगी, एक्सपेंसेस होंगे आपकी अपनी मर्जी से होंगे, और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी। छुपे हुए दुश्मनों से भी आज आप बच कर रहेंगे और आज आप नजरे बद से भी दूर रहेंगे। लेकिन आज आपको थोड़ी सी आपकी स्पाउस की सेहत खराब हो सकती है, और अगर आप एज ए लॉयर, डॉक्टर, सोशल वर्कर हैं तो फिर तो आपके लिए दिन अच्छा ही गुजरेगा। और डेली वर्क में आज आप ओवर बिजी होने की वजह से आपकी भी थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है। तो आज आप को कहीं ना कहीं दुश्मनों से भी बचकर रहना चाहिए।